वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 14 मई 2017 को हुए फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के मैथ क्वेश्चंस का फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के पार्ट में दो पार्ट में हमने इसको 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ग की अगर प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हम मानते हैं कि अगर वर्ग की भुजा, इसका एक तो आपका फॉर्मूला होता है, अगर किसी भी वर्ग हो या आयत हो उसके अगर किसी भी भुजा को बढ़ाया जाए तो जितना परसेंट बढ़ाया जाए तो उसका एक फॉर्मूला होता है। आयत के लिए या फिर वर्ग के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, अगर उसकी भुजा को बढ़ाया जाता है तो अगर आयत में लंबाई चौड़ाई होती है तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो यहाँ पे करें कि 10% बढ़ाया जाता है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है यानी कि वर्ग में, बिकॉज चारों भुजा सेम होती है तो 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से ये हमारा आ गया 21, क्या आ गया तो 21% यानी कि ऑप्शन नंबर डी 21% की वृद्धि होगी। और बनाने का दूसरा तरीका कि हमने माना कि वर्ग की एक भुजा अगर 100 और कह रहा प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा देते यानी कि दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी तो 110 हो जाएगी। तो पूछ रहे कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो पहले वर्ग की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पहले वर्ग की क्षेत्रफल हो जाएगी 100,100 यानी 10,000। दूसरे वर्ग की क्षेत्रफल क्या हो जाएगी तो साइड का स्क्वायर यानी 12100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा कितने का डिफरेंस जा रहा है तो 2100 का डिफरेंस जा रहा है। तो 2100 का डिफरेंस जा रहा है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई तो 2100 डिवाइडेड बाई पहले वर्ग की भुजा कितनी थी तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉरी, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारा आ गया 21% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आप चाहे तो हमारे परसेंटेज एंड मेंसुरेशन दोनों के वीडियो में आप इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। एक दुकानदार को 630 में एक कोट बेचने पर 5% का लाभ होता है। कोट का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक दुकानदार है जो अगर 630 रुपए में एक कोट को बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है। तो कोट का लागत मूल्य क्या होगी। तो इसके बनाने के तो दो तरीके, एक आपके फॉर्मूले मेथड, एक विदाउट फॉर्मूले मेथड। तो अब विदाउट फॉर्मूले मेथड हम बता रहे हैं तो विदाउट फॉर्मूले मेथड हमने माना कि कोट का लागत मूल्य 100 है, उस पर बोल रहा है कि 5% का लाभ होता है तो 5% का लाभ होगा तो 105 में बेचेगा। बट कह रहा है कि वो कोट को 630 में बेच रहा है यानी 105 यूनिट बराबर 630। तो हमसे पूछ रहा है कोट का लागत मूल्य कितना होगा यानी 100 यूनिट बराबर कितना होगा तो 100 यूनिट बराबर 630 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 105। इस तरह से ये हमारा आ गया 630 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 105। इस तरह से ये हमारा आ गया 600 रुपीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। पी, क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 60 दिन, 100 दिन और 80 दिन में कर सकते हैं। वे काम को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं और 2256 रुपए प्राप्त करते हैं तो पी को कितने रुपए मिलेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि पी एक दिन में कितना काम करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि पी एक काम को 60 दिन में करता है, क्यू 100 दिन में करता है और आर करता है 80 डेज में। तो जैसा कि हमने आपको टाइम एंड वर्क के जितने भी पार्ट्स बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको इस पे बताया, आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला फंडा क्या होता है तो एलसीएम। तो 680 इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया तो 1200। उसके बाद ये 1200 हमारा क्या आता है तो टोटल वर्क। 1200 को हम क्या बोलते हैं तो टोटल वर्क। तो यहाँ से उसके बाद हम इसे एलिगेट करते हैं तो एलिगेट करेंगे तो 1200 डिवाइडेड बाई 60 हो गया 20, 1200 डिवाइडेड बाई 100 हो गया 12, 1200 डिवाइडेड बाई 80 हो गया 15। तो ये 20, 12 एंड 15 आया क्या, वन डे वर्क आया यानी कि पी जो है एक दिन में 20 यूनिट वर्क करता है तो पी को कितने रुपए मिलने चाहिए। और क्यू करता है 12 यूनिट वर्क, आर करता है 15 यूनिट यानी कि हम कह सकते हैं इन तीनों के काम करने का रेशियो है 20:15। तो 2256 रुपए मिलते हैं तो पी को कितने रुपए मिलेंगे
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये टोटल काम कितने कर रहे हैं तीनों मिलके, तो 47, यानी कि तो हमसे पूछ रहा है बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सॉरी पी को कितने रुपए मिलेंगे। तो टोटल हमारा एक दिन में वर्क करता है 47 यूनिट, यानी कि 47 यूनिट में अगर उसे 2256, अगर एक दिन वो 47 यूनिट तीनों मिलके काम करेंगे तब उन्हें 2256 रुपए मिल रहे थे। अगर पी उसमें 20 यूनिट काम कर लेता तब उन्हें पी को कितने मिलेंगे, तो 2256 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 47 यानी कि कितने मिलेंगे, तो 960 मल्टीप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चीनी की दो किस्मों को किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है। मिश्रण प्रति केजी लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 रुपीज कम है और घटिया चीनी की लागत से 0.75 रुपीज अधिक है। उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है। ये हमारा क्वेश्चन है कि चीनी की दो किस्में हैं, इनको किसी अनुपात में एक साथ मिला दिया जाता है। वो अनुपात क्या हमें नहीं मालूम है। कह मिश्रण प्रति केजी लागत, मूल लागत जो प्रति केजी जो मिश्रण का लागत होता है वो उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम होता है और घटिया चीनी की लागत से 0.75 अधिक होता है। तो उच्च कोटि की चीनी और घटिया किस्म की चीनी किस अनुपात में मिलाई गई है। तो हमने सबसे पहले माना कि हमने मिश्रण को कितने रुपए, मिश्रण का जो प्रति केजी लागत, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका जो मिश्रण का जो लागत हो गया, टोटल मिश्रण उच्च कोटि और घटिया चीनी को मिला के जो लागत हुआ वो x हुआ। तो उच्च कोटि का लागत क्या हो जाएगा, उच्च कोटि यानी कि हाई दर्जे का लागत क्या हो जाएगा, तो x प्लस 0.5, बिकॉज बोल रहा है कि लागत उच्च कोटि की चीनी की लागत से 0.50 कम है, यानी कि उच्च कोटि की लागत हो जाएगी x प्लस 0.50 और घटिया यानी लो क्वालिटी की लागत क्या हो जाएगी, तो कह रहा है घटिया चीनी की लागत से 0.7 रुपीज अधिक है, यानी लो क्वालिटी की लागत हो जाएगी x माइनस 0.75। उसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे। तो ये तो हो गई हाई क्वालिटी की लागत x प्लस 0.50, लो क्वालिटी की लागत हो गई x माइनस 0.75 और टोटल मिश्रण की लागत कितना है x। तो इसके बाद हम इसे एलिगेट करेंगे, बिकॉज इसके बनाने के बहुत सारे तरीके, बट एलिगेशन ही आपका सबसे इजी मेथड है। तो हम सबसे पहले इसे एलिगेट करेंगे। तो एलिगेट कैसे करेंगे, तो x माइनस 0.75 माइनस x, यानी कि ये हमारा हो गया 0.75। नेक्स्ट इधर से एलिगेट करेंगे तो x प्लस 0.50 माइनस x, यानी कि 0.50। उसके बाद हम इसका रेशियो निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया, तो उच्च कोटि की चीनी कितनी मिलाई गई, तो 0.75, हाई कोटि की 0.50। तो हमारा रेशियो कितना हो गया, तो 3:2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। संख्या 6⁻258 माइनस 4⁻258 का यूनिट अंक क्या है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है 6⁻258 माइनस 4⁻258 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या हम इसके लिए इसे टोटल सॉल्व करेंगे, 6⁻258 है क्या होगा, तो नहीं, इसे अगर हम टोटली सॉल्व करेंगे तो आप इसे सॉल्व करते रह जाओगे बट आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैट्रिक्स के बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे। तो आप चाहे तो हमारे मैट्रिक्स के वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पावर में जो है उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 258 कितना हो गया, तो ये 6, ये 4, ये 8, तो ये हमारा हो गया 6। हमारा यहाँ पे जो रिमाइंडर आता, तो रिमाइंडर हमारा जो शेषफल कितना बच गया, तो 2। तो जो रिमाइंडर आता है उसे हम पावर में मान लेते हैं, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस इसमें भी रिमाइंडर कितना होगा, तो 2 ही आएगा, बिकॉज 4 से डिवाइड किया, तो माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का यूनिट डिजिट 6। इस तरह से ये हमारा हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। रीजनिंग के वीडियो भी अपलोड कर दी गई है, तो आप चाहे तो हमारे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। देन बाय एंड टेक केयर।